हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रिवीजन क्लास नंबर 9। जैसा कि आप सबको पता है करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास चल रहा है, तो उसी के संदर्भ में आज होगा रिवीजन क्लास नंबर 9, जिसमें हम सब देखेंगे मई 2023 के करंट अफेयर्स। और ये भाग नंबर 1 है, भाग नंबर 2 भी आएगा इसके बाद। फिलहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की पहले क्वेश्चन से। देखिए पहले क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और पॉलिटिक्स वाला है। तो देखिए 2019 में कर्नाटक में कोलार में एक संबोधन के दौरान मोदी उपनाम संबंध में अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दी गई है और 2 वर्ष की कारावास की सजा 23 मार्च 2023 को सूरत अदालत ने सुनाई। सिंपल सा बात है, कर्नाटक में कोलार में राहुल गांधी जी द्वारा भाषण दिया जा रहा था। ठीक है, उन्होंने मोदी उपनाम यानी मोदी उपनाम को लेकर के ऐसा कुछ बोला था कि सारे मोदी ही चोर क्यों होते हैं। ठीक है, तो ये तो एक जाति पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाना हो गया ना। तो इस कारण से एक वहाँ के गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इन पे केस कर दिया। ठीक है, सूरत हाई कोर्ट में। तो इसके बाद सूरत हाई कोर्ट ने इनको बुलाया, लेकिन ये गए नहीं। तो इसके बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा कार्यवाही करते हुए संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है इसमें से। तो अनुच्छेद 102(1)(e) के साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 के तहत राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता तत्काल प्रभाव से 23 मार्च 2023 से समाप्त कर दी गई है। तो दो आप इसमें याद रखेंगे, एक तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 और एक अनुच्छेद 102(1)(e). ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। इन दोनों के कारण राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, तो ये आ सकता है एग्जाम में आपके। आइए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। तो गुजरात के पूर्व मंत्री श्री पूर्णेश मोदी द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। सूरत के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी श्री हरीश हसमुख वर्मा ने भारतीय दंड संहिता, इसको बोलते हैं IPC, ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत 2 वर्ष की कारावास की सजा वायनाड के सांसद राहुल गांधी को 23 मार्च को सुनाई। तो 3 आप इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे कि राहुल गांधी को जो हटाया गया था संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के तहत, उसके बाद यहाँ पे भारतीय दंड संहिता धारा 499 व 500, और एक और फैक्ट्स मैं आपको बताया था कि जन प्रतिनिधित्व 1951 का सेक्शन 8 के तहत। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। हाल ही में दिव्य कला मेला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संपन्न हुआ। इससे पहले दिल्ली व मुंबई में दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ था। अच्छा, इसका आयोजन कौन करवाता है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। तो चूंकि इस बार हुआ है दिव्य कला मेला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो आपसे पूछा जा सकता है। और भोपाल में एक शहर बहुत ही फेमस है, इंदौर, आप सबको पता है ना। तो इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर है, तो वो ऑप्शन में रहता ही रहता है। और अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि इंदौर मार के आ जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि गलत हो गया। तो सिंपल सा बात है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम सब। नासा व इसरो के सहयोग से विकसित उपग्रह निसार का प्रक्षेपण अगले वर्ष तक संभावित है। तो सिंपल सा इसमें यह पूछा जा सकता है कि निसार जो है, इसरो जो है किसके साथ मिलकर कर रहा है? तो नासा के साथ। निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। ठीक है, यह फुल फॉर्म याद रखें। इसरो के वर्तमान में प्रमुख हैं S सोमनाथ, यह आ सकता है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसरो ने 12 वर्ष पूर्व पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह मेगाटॉपिक्स फर्स्ट, जिसको MT फर्स्ट बोलते हैं, को अत्यंत नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में गिरा दिया। एक्चुअल में जो उपग्रह ऊपर घूम रहे हैं वो अब जब काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें सोलर प्लेट लगा रहता है और उसकी जब चार्जिंग की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो वो सिर्फ घूमते रहता है और वो उसका चांस है कि वो किसी ना किसी चीज़ में टकरा जाएगा। तो इस कारण से सारे देश ये करते हैं कि उस उपग्रह को नीचे समुद्र में गिरा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी स्पेस ड्राविस कमेटी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। यह संस्था 39 उपग्रह पर नजर रखती है जिसका जीवन काल समाप्त होने वाला होता है। तो पूछ लेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था है जो उपग्रह पर नजर रखती है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? UNIADC
इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी स्पेस ड्राविस कमिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत का सबसे नया न्यायालय आंध्र प्रदेश का अमरावती बना है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय की संख्या है और टोटल अगर मुख्य न्यायाधीश सहित अगर बात करें तो 34 संख्या है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। 7वां है, भारत में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, इनकी संख्या 160 है। 8वां है, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 53 है। सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या सिक्किम उच्च न्यायालय में है, जिनकी संख्या 3 है। तो ये 3 समझ गए। सबसे अधिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय, चूंकि हम सब बिहार का एग्जाम देने वाले हैं, तो पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 53। सबसे कम हो गया सिक्किम उच्च न्यायालय में। और टोटल जो कुल न्यायाधीशों की संख्या है वर्तमान में 1114 है। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट्स याद रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित मिलाकर कितना है? तो 34 है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। अच्छा, एक और आपको मैं करंट अफेयर्स याद करवाता हूँ। सबसे ज़्यादा जो केस है वो इलाहाबाद ही हाई कोर्ट में है और सबसे कम केस है सिक्किम हाई कोर्ट में। ठीक है, इलाहाबाद में है 10.30 लाख केस और सिक्किम में 171 केस है। ठीक है, सबसे कम। चलिए 9 नंबर देखते हैं। राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग, संभाग मतलब होता है डिवीजन, का गठन किया गया। अब जिलों की संख्या 31 से बढ़कर 50 हो गई है। तो सिंपल सा आपसे ये पूछ देगा कि राजस्थान में कितने जिलों का गठन किया गया है? तो 19। ठीक है, और संभागों की संख्या 7 से बढ़कर कितनी हो गई है? 10। अब राजस्थान में टोटल 50 जिला है और डिवीजन 10 है। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर 2 से 3 मार्च 2023 को आई। अच्छा, इसमें ये सब नहीं पूछता है कि क्या इसमें डिसीजन लिया गया। ठीक है, सिंपल सा बात है। इटली की प्रधानमंत्री का आप नाम याद रखें, जॉर्जिया मेलोनी। और ये किस पार्टी से है? तो फ्रेटिले डी इटालिया पार्टी से आती हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। 11वां है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बानीज भारत की यात्रा पर आए। इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। 12वां है, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा। उनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। 13 नंबर है, शी जिनपिंग लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। देखिए, आज तक जो है चीन के इतिहास में सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन शी जिनपिंग ने संविधान संशोधन कर अब इसको बढ़ा दिया है, तो इसलिए ये तीसरी बार भी निर्वाचित हो गए हैं। 14 नंबर है, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल निर्वाचित हुए हैं। तो हमारा पड़ोसी देश है और बिहार से सटा है, तो क्वेश्चन आ सकता है। चलिए 15 नंबर देखते हैं हम सब। भारत के रायसीना संवाद का 8वां संस्करण नई दिल्ली में देश में 2 से 4 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। भू राजनीतिक व भूरण नीति पर आधारित यह सम्मेलन था। इस बार की थीम क्या है? तो उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट था। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय व ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 2016 में किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16 नंबर है, मध्य एशिया के 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा भारत के बीच पारस्परिक सहयोग के लिए गठित भारत मध्य एशिया समूह के अफगानिस्तान पर संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक नई दिल्ली में 7 मार्च 2023 को हुई। तो ये मेनली अफगानिस्तान के लिए ये बैठक हुआ था, जिसमें 5 देश शामिल हुए थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है। 17 नंबर है, जापान के महत्वाकांक्षी H3 रॉकेट का प्रक्षेपण विफल रहा। तो ये विफल वाला नहीं पूछता है, बस आप ये याद रखें। अगला लाइन, रॉकेट का प्रक्षेपण दक्षिण पश्चिम जापान के कागोशीमा में स्थित तानेगा सीमा स्पेस पोर्ट से 7 मार्च को किया गया था। तो बस ये पोर्ट का नाम याद रखेंगे कि जापान कहां से अपना रॉकेट लॉन्च करता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का 146 देश में 136वां स्थान है। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा की जाती है। इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड द्वारा, दूसरा स्थान डेनमार्क, तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। इस इंडेक्स में सबसे नीचे अफगानिस्तान है, ये आप याद रखेंगे। 19 नंबर है, भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश है। भारत सबसे अधिक हथियार 45% रूस से खरीदता है, 29% फ्रांस से और 11% अमेरिका से। सबसे ज़्यादा हथियार पूरी दुनिया में कौन बेचता है? तो यूएसए बेचता है। ठीक है। और यूएसए का सबसे अधिक हथियार खरीदता है सऊदी अरेबिया।
बाकी उतना आपको याद नहीं रखना है। अच्छा, ये हथियार से रिलेटेड जो रिपोर्ट जारी करती है उस संस्था का नाम है सिपरी, ये आप याद रखेंगे। 20वां है, हाल ही में इसरो द्वारा ब्रिटिश कंपनी वन वेब के 36 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो वन वेब कहाँ की कंपनी है ये पूछा जा सकता है, तो ब्रिटिश कंपनी है। टोटल इसमें 49 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 21 है, अमेरिका में हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक व सिग्नेचर बैंक डूबने से वित्तीय बाजार की हालत खराब हो गई। तो बस ये याद रखें कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक कहाँ है, अमेरिका का। 22 है, स्वर्ण भूषणों की बिक्री के लिए 6 डिजिट की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। 6 अंकों व अक्षरों वाला अल्फा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग के बिना आभूषणों व कलाकृतियों की बिक्री नहीं करेंगे। हॉल मार्किंग के इस चिन्ह को हुईड बोले हैं, HUID, यानी हॉल मार्किंग अनआइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है। देखिए पहले 4 डिजिट का जो है डिजिटल हॉल मार्किंग आता था, अब उसको बढ़ा के 6 कर दिया गया है। 23वां है, भारत ने नई विदेश नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू किया। नई नीति में 2030 तक देश के वार्षिक निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। निर्यात मतलब होता है बेचना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, नई विदेश नीति 2023 के तहत 4 नए शहर फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद तथा वाराणसी को 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्ट के शहर यानी टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में शामिल किया गया है। अब ऐसे शहरों की संख्या 43 हो गई है। 25 है, बांग्लादेश व भारत के बीच 18 मार्च 2023 से सीमा पर ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पर्वतीपुर डिपो तक डीजल पहुंचाया जाएगा। 26 है, भारत के बिहार स्थित मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज, ये दोनों तो याद रखें ही रखें, के बीच पहले पाइपलाइन 69 किलोमीटर लंबी बिछाई गई। स्पेलिंग क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी उस टाइम के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डुल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष बनी है। ब्रिक्स बैंक को बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर संघाई में आपको मिलेगा। 28 है, BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रसिद्ध भारोत्तोलक मीराबाई चानू को प्रदान किया गया है इस साल का 2023 का। 29 है, BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रीतम रानी सिवाच जो कि महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी, इनको मिला है। 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्कर से रिलेटेड है। तो 95 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया है। 31 है, 95 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो ब्रेंडन फ्रेजर, बस ये नाम याद रखें। 32 नंबर देखते हैं। 32 है, 95 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल योह को मिला है और ये मलेशिया की रहने वाली हैं। और फिल्म कौन सी थी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये इसी पिक्चर को तो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार मिला है ऑस्कर में, ठीक है। 33 है, 95 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत RRR के नाटू नाटू को मिला है। इस गीत के गीतकार चंद्रबोस व संगीतकार MM किरवानी है। ये आप याद जरूर रखें कि इस गीत के गीतकार और संगीतकार कौन है, ठीक है, और पिक्चर का नाम RRR है। 34 है, 95 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार भारत की तमिल डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है। और ये 33 और 34 जो है ये भारत से रिलेटेड है, तो ये दोनों प्रश्न आने की संभावना है। 35 है, वास्तुकला के क्षेत्र का वर्ष 2023 का प्लिट्जर पुरस्कार ब्रिटेन के जाने माने आर्किटेक्चर सर डेविड एलान चीपरफील्ड को दिया गया। 36 है, गणित के क्षेत्र का वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार प्रोफेसर लुइस ए कैफेरेली को प्रदान किया गया है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं, एबेल पुरस्कार को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड है 37 नंबर, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 जाने माने हाइड्रोलॉजिस्ट एंड पडोवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड्रियन रोनाल्डो को नदियों के जल के संबंधी अध्ययन करने के लिए दिया गया है। 38 है, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है तथा विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। 39 है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया, इस बार 111वीं बार बिहार दिवस मनाया गया है।
जल दिवस 22 मार्च को ही मनाते हैं, तो दोनों बिहार दिवस और जल दिवस सेम मनाते हैं। 40वां है 7 देशों के समूह बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन वर्तमान अध्यक्ष थाईलैंड के मेजबानी में बैंकॉक में संपन्न हुआ। ये जितने भी क्वेश्चन है कम समय में आपको अधिक से अधिक सही आंसर करवाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलिए 41 नंबर है 36वां सूरजकुंड महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद जिले में संपन्न हुआ। 32 है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 43 है भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार किसी लड़ाकू यूनिट की कमान एक महिला अधिकारी ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी को दिया गया। 44 है भारतीय नौसेना का एक देश की तटीय सीमा पर वृहद परिचालन अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन 4 महीने की अवधि तक किया गया। ट्रोपेक्स का नीचे आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा। 45 है कटलास एक्सप्रेस 2023 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। ये कटलास एक्सप्रेस नाम सुनते ही लगेगा कि आप किसी ट्रेन का नाम है, लेकिन एक्चुअल में ये समुद्री अभ्यास है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि आ सकता है क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला है। कटलास एक्सप्रेस 2023 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, ना कि कोई ट्रेन का नाम है। 46 है ईरानी कप 2022-23 के विजेता शेष भारत रहा, उप विजेता मध्य प्रदेश। आइए 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47 है ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 14 से 19 मार्च 2023 को बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। इसमें पुरुष एकल विजेता ली सिफेंग ये चीन के हैं तथा महिला एकल विजेता आन से यंग ये दक्षिण कोरिया की हैं, यही बनी है। 48 है महिलाओं के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 4 स्वर्ण पदक के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थानों पर रहा। रूस और बेलारूस की भागीदारी की अनुमति प्रदान किए जाने के कारण अमेरिका व ब्रिटेन सहित 18 देशों ने इसका बहिष्कार किया। यही कारण लगता है कि भारत जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। 49 क्रेग फुलटन भारतीय हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। तो ये था मई 2023 का करंट अफेयर्स भाग नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मई करंट अफेयर्स पार्ट 2 यानी भाग नंबर 2, जिसमें मई के और भी कुछ करंट अफेयर्स हम सब देखेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जितने भी रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, जब आप एग्जाम दे करके आएंगे बिहार पुलिस का, इवन 69 बीपीएससी का, तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको मिला कर दिखाऊंगा, इसलिए इसको जरा सा भी अंडर एस्टिमेट ना करें। और यूट्यूब पे करंट अफेयर्स का भरमार है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और मुझे लगता है 90% फालतू करंट अफेयर्स है। कुछ से कुछ पढ़ाया जा रहा है और कुछ से कुछ बच्चा पढ़े जा रहा है। मतलब कोई अपने सिलेबस को देखता नहीं है, ना सिलेबस को देखना है, ना करंट अफेयर्स को समझना है। बस है कि बस रट ले, कोई कुछ पढ़ा दे कि यहीं से आएगा प्रश्न। नहीं आता है भाई, पूरे साल का पढ़ा जाता है, तभी आप करंट अफेयर्स में मजबूत बनेंगे। कोई भी टीचर अगर बोले कि मैं इस 10 दिन में आपको एग्ज़ाम निकाल दूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। सिंपल सा बात ये समझ लीजिए, ठीक है। पूरे साल आप मेहनत करेंगे तभी आप बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। चलिए जल्दी मिलते हैं। किसी एक वीडियो में मैं करंट अफेयर्स पे अच्छे से चर्चा करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप गलती करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।